हेलो स्टूडेंट्स, सेट थ्योरी के लेक्चर नंबर 3 में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। पिछली 2 लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सेट्स की इंट्रोडक्शन और उसकी रिप्रेजेंटेशन, कैसे हम उसको रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। उससे रिलेटेड हमने कुछ एग्जाम्पल भी डिस्कस किया था। तो आज हम टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स की। फाइनाइट सेट का डेफिनेशन ये कहता है कि ए सेट हैविंग ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स और काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। अगर किसी सेट में एक काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है तो उसी सेट को फाइनाइट सेट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि ए सेट ऑफ मंथ इन ए ईयर। तो ये एक फाइनाइट सेट है क्योंकि हमारे पास जो मंथ है वो 12 मंथ है एंड 12 जो है वो एक फाइनाइट है। ठीक है, एग्जाम्पल सेकंड से इसको समझने की कोशिश करते हैं। द सेट ऑफ वावल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, वी हैव 5 वावल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट एंड दैट इज 5. ओके, एंड इट इज़ अ फाइनाइट set because we can count there are 5 element present in set. Example 3 को समझते हैं यहाँ पे। the set of students in a classroom. ओके, तो सपोज़ कीजिए यहाँ पे 30 स्टूडेंट्स क्लासरूम में है और इसको हम काउंट भी कर सकते हैं, तो ये एक फाइनाइट हो गया। डिस्कस करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट इनफाइनाइट सेट की। तो ए सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स और अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। अगर किसी एक सेट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होगी तो उसको इनफाइनाइट सेट कहेंगे। या फिर हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि अगर इस एक सेट में अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगी जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, ये एक सीरीज़ है, यहाँ पे इनफाइनाइट सीरीज़ है 0 1 2 इसी तरह की, तो हम इसको अनकाउंटेबल यहाँ पे सेट कहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने डॉट लगा है, इसका मतलब ये है कि एक सीरीज़ है और एक सीरीज़ की कार्डिनलिटी अलिफ नॉट है और इसको हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एम्प्टी सेट की। तो यहाँ पे डेफिनेशन को समझते हैं। इसकी डेफिनेशन ये कहता है ए सेट हैविंग नो एलिमेंट is called empty sets. कभी कभी सेट को हम void सेट भी कहते हैं और कभी कभी हम इसको null सेट भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम कभी कभी void सेट कहते हैं और null सेट भी कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? इट इज रिप्रेजेंटेड आर फाई। हम इसको फाई से डिनोट करते हैं। ये फाई का मतलब ये है, ये कोई भी एक एम्प्टी सेट है। इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम अगर लिखें, इसको हम कैसे, फाई इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स नॉट इक्वल टू एक्स। ठीक है, इसको एम्प्टी सेट कहते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सिंगलटन सेट की। इसके डेफिनेशन को पहले समझते हैं। सिंगलटन सेट की डेफिनेशन है सेट हैविंग इसकी डेफिनेशन ये कहता है कि ए सेट ओनली हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज इनसाइड इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। ठीक है, इसकी रिप्रेजेंटेशन हम इसको करते हैं, इसको कैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, ए इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, और ये ऐसे है सेट ए इज इक्वल्स टू ए। यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ये 1 है, यानी कि इसकी कार्डिनलिटी 1 है। ठीक है,
इसकी कार्डिनलिटी जो है वो 1 है। तो द नंबर ऑफ एलिमेंट दैट इज प्रेजेंट इन सेट ए इज 1, सो इट इज अ सिंगलटन सेट। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इक्वल सेट की। इसकी डेफिनेशन पहले लिखते हैं। हमें इक्वल सेट यहाँ पे साबित करने के लिए हमें 2 सेट लेना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे लेते हैं अगर 2 सेट में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है तो हम 2 सेट को इक्वल सेट कहते हैं। इसकी डेफिनेशन, एक और डेफिनेशन यहाँ पर लिखते हैं। A and B said to be on equal sets if all the elements in A present in B and all the elements of B present in A. Mathematically, if A is a subset of B and B is a subset of A, hence it is an equal set. Okay, it is as A equals to B। तो ये मान लेते हैं कि जब 2 सेट आपस में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होल्ड करता हो तब हम उसको इक्वल सेट कहते हैं। एग्जाम्पल एक्स लेते हैं। यहाँ पे एक सेट है, यहाँ पे ये 1 2 3 4 ऐसे एलिमेंट को होल्ड करता है, और एक सेट यहाँ पे लेते हैं जो कि है 4 3 1 2। ठीक है, यहाँ पे 2 सेट यहाँ पे ली है मैंने, ये ऑर्डर में है और ये नॉन ऑर्डर है। ठीक है, यहाँ पे 4 3 1 2 ऐसे दी गई है, ये कोई प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है। यहाँ पे ये ऑर्डर में है, लेकिन जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है यहाँ पे 1 2 3 4, और यहाँ पे वही 1 2 3 4 है, लेकिन ये ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जब 2 सेट में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हो इक्वल सेट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए की जो सारी एलिमेंट्स है वो बी के अंदर है, और बी की जो सारी एलिमेंट्स है वो ए के अंदर है। ठीक है, तो इसी आधार पे हम यहाँ पे ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी यहाँ पे लिखते हैं, एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे इन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये दोनों इक्वल सेट होता है, ए इक्वल्स टू बी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सबसेट की। इसके डेफिनेशन को हम पहले यहाँ पे समझते हैं। सबसेट करने के लिए हमें मिनिमम 2 सेट चाहिए, क्योंकि एक दूसरे का सबसेट होता है, इसलिए हमने 2 सेट यहाँ पे ली है। लेट ए एंड बी, ये दोनों मैंने सेट ली है यहाँ पे। इसकी डेफिनेशन को यहाँ पे मैंने कंप्लीट यहाँ पे लिख रहा हूँ। लेट ए एंड बी आर 2 सेट्स, देन किसी एक को हमें सबसेट करना है
एक सेट की, ठीक है। यहाँ पे ए को बी की सबसेट मानेंगे, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, देन ए इज सेट टू बी ए सबसेट ऑफ बी। ए तभी बी की सबसेट होगी जब when every element of A present in B। जब A की सारी एलिमेंट्स जो जब B में होगी तभी हम इसको A को B का एक सबसेट मानेंगे, ठीक है। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज mathematically represented as A is a subset of B। ओके, सो ये जो है इसको सबसेट का सिंबल माना जाता है, ठीक है। सबसेट का इसको सिंबल माना जाता है। इसको मैथमेटिकली हम एक और तरीके से भी यहाँ पे लिख सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ को। यहाँ पे इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इफ एक्स, माना कि एक्स कोई भी एलिमेंट जो कि ए में है, ठीक है। एक्स कोई भी एलिमेंट जो कि ए में है, यहाँ पे इस सिंबल का मतलब है बिलोंग्स टू। इसका मतलब ये है कि एक्स जो है वो ए के अंदर है, बिलोंग्स टू, ठीक है। अगर एक्स कोई भी एक एलिमेंट है जो कि ए के अंदर है तो इस एक्स जो है वो बी के अंदर भी होना चाहिए। एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है। एक एक्स कोई भी एक एलिमेंट है जो कि ए के अंदर है एंड उस एलिमेंट जो है वो बी के अंदर भी होना चाहिए, तभी हम ए को बी का एक सबसेट मानेंगे। चलिए इसकी एग्जांपल से यहाँ पे समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कुछ एलिमेंट्स है, लाइक ए के अंदर यहाँ पे एलिमेंट्स है 1 3 4, ठीक है। और बी के अंदर कुछ एलिमेंट्स है लाइक 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे हम ए को बी का सबसेट मानेंगे, क्योंकि ए के अंदर जो भी एलिमेंट्स है 1 3 एंड 4, इस 3 एलिमेंट्स बी में पाया जाता है, यहाँ पे 1 3 4, ठीक है। इसको आप नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ए की एलिमेंट्स यहाँ पे चाहिए, तो फिर हमारा ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ये माना जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पे अगर ए में कुछ सेट है 6 5 4 एंड बी में एक सेट है जो कि 4 5 6, हमने इक्वल सेट में भी इसको डिस्कस किया था इसी टाइप की क्वेश्चन को। तब हम ए को बी का सबसेट मानेंगे एंड बी को ए का सबसेट भी मानेंगे, ठीक है। तो इसी टाइप की सेट को हम इक्वल सेट बोलते हैं। हमने लास्ट वीडियो अभी डिस्कस किया था इक्वल सेट में। चलिए अब हम कुछ सबसेट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे समझते हैं। पहली बात यहाँ पे लिखते हैं कि नंबर ऑफ सबसेट प्रेजेंट इन सेट। नंबर ऑफ सबसेट
प्रेजेंट इन सेट। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे लिखते हैं। इफ ए सेट contain n number of elements, then its number of possible subsets is 2 to the power n। ठीक है, इसकी नंबर ऑफ सबसेट्स जो होगी वो 2 to the power n होगी। एग्जाम्पल्स लेते हैं यहाँ पे। लेट ए हैविंग सेट 1 2 3। एक सेट हमने यहाँ पे ली है जहाँ पे 3 एलिमेंट है, यानी कि n जो है वो 3 है। ठीक है, एंड यहाँ पे हमें इसकी सबसेट निकालनी है। तो n इज इक्वल्स टू 3, फार्मूला क्या है 2 to the power n। सो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट आर क्या है ये 2 to the power n, यानी 2 to the power 3, दैट इज 8। सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज 8। ठीक है, एक और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। अगर इसकी हमें नंबर ऑफ सबसेट्स निकालनी है तो ये क्या हो जाएगा 2 to the power 5, बिकॉज 5 इज द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट A, so it is 32। so the number of subset that can be found from set A is 32। is that right? okay, next यहाँ पे डिस्कस करते हैं एक और एग्जांपल की। A इज इक्वल्स टू 1 2 3। ओके, एंड 2 3 में यहाँ पे सबसेट दी गई है और अब पूछ रहा है कि नंबर ऑफ सबसेट इस सेट से कितना यहाँ पे आएगा। सो ये पूछ रहा है कि ए सेट से नंबर ऑफ सबसेट कितना आएगा, ये नहीं पूछ रहा है कि इसके अंदर कितना सबसेट आएगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे इस ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। तो हम इसको 1 को एक एलिमेंट यहाँ पे काउंट करेंगे और इसको भी एक एलिमेंट काउंट करेंगे। इसको एक एज अ सबसेट हम काउंट नहीं करेंगे, इसको एज अ एलिमेंट्स हम काउंट करेंगे, क्योंकि हमें ए सेट की सबसेट पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो क्या है 2 है। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी सबसेट क्या हो सकती है, यहाँ पे 2 to the power 2। ठीक है, ये नंबर ऑफ सबसेट इज 4। अगर आप इसको इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें यहाँ पे 1 2 3 4 एंड यहाँ पे 3 4 पे आपका यहाँ पे सबसेट दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ सबसेट कितनी होगी। यहाँ से आप इसको द नंबर ऑफ एलिमेंट दैट इज प्रेजेंट सेट ए कितना है, यहाँ पे कितने सबसेट है यहाँ पे 3। ठीक है, 1 2 एंड ये टोटल 3। तो सबसेट कितनी होगी 2 to the power 3, दैट इज 8। अब आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए हम अब एक और टाइप सेट की बारे में डिस्कस करते हैं, जिसको हम सुपर सेट कहते हैं। सुपर सेट, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख देते हैं। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन बी इज called the
सुपरसेट ऑफ ए। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे। अगर इसकी एग्जाम्पल से यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। लेट ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे सेट में 1 2 3 एंड बी इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हमारे पास दो सेट है यहाँ पे, ए एंड बी। ए जो है वो बी का सबसेट है, ये हमें पता है, क्योंकि यहाँ पे द नंबर ऑफ एलिमेंट दैट इज प्रेजेंट इन सेट ए इज ऑल्सो प्रेजेंट इन बी, सो ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो बी को यहाँ पे ए का सुपरसेट माना जाएगा, क्योंकि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट इज प्रेजेंट इन बी इज मोर देन द नंबर ऑफ एलिमेंट दैट इज प्रेजेंट इन सेट ए। एंड उसके साथ साथ ए की जो सारी एलिमेंट्स है वो बी में यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो बी को हम ए का सुपरसेट मानेंगे और इसको डिनोट कैसे करते हैं, देन वी इज कॉल्ड द सुपरसेट ऑफ ए। and it is denoted by B is a superset of A। तो इसको हम सुपरसेट कहते हैं। ठीक है, सिंबॉलिकली हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सुपर सेट की। यहाँ पे सुपर सेट के हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे हम अभी डिस्कस करेंगे प्रॉपर सबसेट। इसकी डेफिनेशन को पहले यहाँ पे लिखेंगे। हम किसी एक सेट को दूसरे सेट का प्रॉपर सबसेट मानेंगे, इसलिए हमें दो सेट यहाँ पे ली है। लेट ए एंड बी are two set, okay, and A is a subset of B, then A is said to be proper subset of B if there is at least one element in B which does not belongs to A। यहाँ पे कुछ ऐसी एलिमेंट्स होगी B में जो कि A में नहीं होगा। यहाँ पे इसको एग्जाम्पल से यहाँ पे डिनोट करते हैं। हम इसको पहले मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इफ A इज अ सबसेट ऑफ B एंड A नॉट इक्वल्स टू B। हमने यहाँ पे डिस्कस किया है इसको वर्ड फॉर्म में कि B में कोई एलिमेंट्स होगी जो कि A में नहीं होगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों सेट इक्वल्स नहीं है। ठीक है, तभी देन इट इज सुपरसेट। ठीक है, एंड सुपरसेट को हम ऐसे लिखते हैं और इस सिंबल का मतलब है सुपरसेट। ठीक है, एग्जाम्पल से यहाँ पे समझते हैं इसको। ए में एक एलिमेंट्स है जो कि 1 2 3, और यहाँ पे बी में कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे
यहाँ पे आप देख सकते हैं ए की जो सारी एलिमेंट है वो बी में है, यानी कि ए जो है वो बी का सबसेट है, ठीक है। लेकिन बी में कुछ एलिमेंट्स है जो में ए में नहीं है, यानी कि बी में 4, 5, 6 है जो कि ए में नहीं है, और ये ए इक्वल्स टू बी भी है, तभी हम ए को बी का प्रॉपर सबसेट मानेंगे, ठीक है। ये आ गया आपका प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तभी ए को हम बी का प्रॉपर सबसेट मानेंगे जब ए सेट एंड बी सेट दोनों इक्वल्स नहीं होंगे। अगर यहाँ पे हम एक और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक एलिमेंट्स है, यहाँ पे ये 1, 2, 3 है, एंड बी एक ऐसी सेट है जो कि 3, 2, 1 ऐसे है। तो यहाँ पे ए जो है वो बी का सबसेट है और बी जो है यहाँ पे ए का सबसेट है, ठीक है, क्योंकि एलिमेंट्स यहाँ पे ऑर्डर में है, यहाँ पे ऑर्डर में नहीं है। तो यानी कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। जब दोनों सेट आपस में सबसेट होंगे तो इक्वल सेट की डेफिनेशन अकॉर्डिंग ए इक्वल्स टू बी होंगे। लेकिन यहाँ पे ये एक प्रॉपर सबसेट नहीं है, क्योंकि प्रॉपर सबसेट की जो डेफिनेशन है वो ए इक्वल्स टू नॉट बी होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे इसको हम एक प्रॉपर सबसेट नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ए इज़ नॉट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इसको ऐसे हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पावर सेट की। इसके डेफिनेशन यहाँ पे लिखते हैं। तो पावर सेट की डेफिनेशन लिखते हैं यहाँ पे। द कलेक्शन of subsets of a set A is called power set, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड द पावर सेट। इसको हम एग्जाम्पल से यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे सपोज कीजिए ए में कुछ एलिमेंट्स है लाइक 1 and 2। तो इस दो एलिमेंट्स को लेकर हम कितने यहाँ पे एलिमेंट्स या फिर कितने हम सबसेट यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ से इस ए से ए को लेकर यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू एम्प्टी सेट, फिर 1, फिर 2, फिर 1 and 2, ठीक है। यहाँ पे हमने 4 सबसेट बना लिया है इसको लेकर। इसकी एक फार्मूला भी मैंने डिस्कस किया था, द नंबर ऑफ सबसेट दैट इज प्रेजेंट इन सेट ए 2 to the power n। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है, यानी कि हमारे पास 4 सबसेट बनेंगे। तो इन सारे सबसेट को हम पावर सेट कहते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल यहाँ पे समझते हैं। A इज इक्वल्स टू ए बी सी, देन व्हाट इज द पावर सेट ऑफ A? देयर आर how many number of power set that is find? There are 8 of course, that is 2 to the power 3 is the formula। 8 सबसेट हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, तो वो सारे के सारे 8 जो भी सबसेट होगा वो इसकी पावर सेट होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट्स की यहाँ पे इसकी डेफिनेशन को पहले लिखेंगे। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? ए सेट containing
a set containing all elements of a problem under consideration is called यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट मान लीजिए यहाँ पे 1 3 5 है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी एक सेट है जहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 इसी तरह की एलिमेंट्स है। यहाँ पे 9 एलिमेंट है। ठीक है, और यहाँ पे हमने ए को ले के यहाँ पे ऑपरेशन किया है, और इस ए को हम यहाँ पे ऑपरेशन किया है इस एलिमेंट से, तो हम बी को एक यूनिवर्सल सेट तभी मानेंगे। क्योंकि हमारे पास बी जो था वो एक यूनिवर्सल एलिमेंट्स था, और इस एलिमेंट के हेल्प से हमने यहाँ पे ऑपरेशन किया। ठीक है, तभी हम बी को एज अ यूनिवर्सल सेट मानते हैं। इसको हम डिनोट ऐसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय यू, जो कि यू सेट को डिनोट करता है। ठीक है, तो ये है सारे टाइप्स ऑफ सेट्स की पूरी हमने डिस्कस की है। डेफिनेशन उसके एग्जांपल से हमने समझने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब कीजिए, और साइड में बेल वाली जो आइकन है उसको प्रेस करके आप इसका नोटिफिकेशन भी दबा लीजिए, ताकि हमारा जितना भी वीडियोस आगे अपलोड होता रहे तो आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है।